Okay, so good evening, guys. Is my voice audible? Am I visible to all of you? Yes, gentlemen. आ जाओ भाई, Yes, स्क्रीन पे आ जाओ सभी. आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. ओके, आकर्षित, रश्म, आशुतोष, रणवीर. कम ऑन बॉयज. कहाँ रह गए सब लोग? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. ठीक है, टुडेज टॉपिक इज यू नो वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, आप लोग क्या है अपनी बस माइक ऑफ कर लो, सब लोग स्क्रीन पे रहिए. देखो, आज का जो टॉपिक है भाई, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लेक्चरेट. ठीक है, लेक्चरेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग फर्स्टली और एसएसबी इंटरव्यू, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 मिनट के लिए एक टॉपिक पे बोलना है. रही बात, अब देखो लेक्चरेट बाकी फॉर्म्स में आपको बहुत सारी जगह पे दिख जाएगा, लाइक इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से डिक्लामेशन. ठीक है, डिक्लामेशन में आपको किसी टॉपिक पे बोलना होता है 3 मिनट, 5 मिनट, या अलग अलग टाइम फ्रेम दी होती है. उसके अलावा एक्सटेम्पोर होता है 1 मिनट का, वहाँ पे भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन्स पब्लिक स्पीकिंग करोगे तो वहाँ पे आपको किसी ना किसी टॉपिक पे बोलना होता है. वट आई पर्सनली फील गाइज, देखो आपकी जो स्पीच है, अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखोगे ना दिमाग में, तो वो बस इम्पैक्टफुल हर जगह बन जाएगी. फिर ओवरथिंक करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं क्या बोलूँ. या आपको मेजॉरिटी लोगों को क्या चैलेंज आता है कि यार मैं स्टेज पे जाऊँगा तो क्या होगा, मैं वहाँ पहुँच गया तो क्या होगा, वहाँ पे भूल गया तो क्या होगा. सो आई हैव टोल्ड यू ओवर एंड ओवर अगेन दैट डोंट रिजेक्ट योर सेल्फ अंटिल द रियल रिजेक्शन रिजेक्ट्स यू. तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग. अगर आप शर्म भूल जाओ, ठीक है, हमें क्या लगता है ना कि अरे यार पता नहीं वहाँ पे जाके क्या होगा, क्या दुनिया क्या सोचेगी, ये बोलेगी वो बोलेगी, बट आई गेस इन रियलिटी नोबडी लिटरली केयर्स. लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, चलो लेट्स थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज़. आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, लेक्चरेट कर रहे हो, ठीक है, आपका लेक्चरेट आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, आप इंग्लिश में फंबल कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, स्टक हो रहे हो 3 मिनट के लिए ऐसे ऐसे. चलो मुझे बताओ, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर इट आउट फ्रॉम यू पीपल, द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, उनसे क्या क्या पॉसिबल वर्स्ट रिएक्शंस आ सकते हैं, बताओ. ये आकर्षित, रश्म, रणवीर, अर्पण, आशुतोष. सिर्फ सुनेंगे नहीं, थोड़ा इग्नोर करेंगे। हाँ, हो सकता है मे बी कि आप उनकी जो पूरी अटेंशन है वो नहीं गैदर कर पा रहे हो उन 3 मिनट के लिए. बीच में वो डेविएटेड से लग रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, दो दो तीन या तीन चार लोग आपस में बातचीत करें. चलो ठीक है, एक चीज़, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू. नेक्स्ट चीज़, यस रणवीर और अर्पण. हंसेंगे। आफ्टर कंप्लीशन दे योर फ्रेंड्स माइट से टू यू कि बहुत ही बोरिंग था, कुछ तो भी लगा. है ना, चलो हाँ ठीक है यार, आप आपके दोस्त हो सकता है बाद में आपका मजाक उड़ाएं कि अरे भाई क्या ही बोला तूने, है ना, मतलब तुम्हारा मजाक, और तुम्हें लिटरली बहुत बुरा लगेगा उस चीज़ का, बिकॉज दे आर योर क्लोज वंस. ठीक है, एक मजाक भी अपनी जगह है थोड़ा बहुत, चलो वो खींचातानी टाइप चलती रहती है, बट हाँ कभी कभी ज़्यादा हो जाए तो फिर आप उसको मे बी एज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मान लेते हो कि अरे यार इन्होंने तो वाटी लगा दी भाई, अब अगली बार मैं नहीं करूँगा. ठीक है, यस आकर्षित वॉज सेइंग कि हंसेंगे. भाई तो क्या हो गया, हंसाना बुरी बात है किसी को? एक चीज़ मैं वैसे पूछ रहा हूँ तुम लोगों को, नहीं बुरी बात है ना. देखो इसको अलग परसेप्शन से सोचो कि देखो मैं स्टेज पे गया, मैंने लेक्चरेट दिया, तो मैंने कम से कम लेवल अप तो किया. गाइस आप स्टेज पे गए ना, देखो आपकी सीट से लेके स्टेज तक का वो जो गैप है ना, वो अगर आपने कम कर दिया 90% आप गेम जीत चुके हो पब्लिक स्पीकिंग में. वो 90% गैप नहीं कम होता है. ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं पहले से ही बहुत अच्छा था भाई पब्लिक स्पीकिंग पे. ठीक है, स्कूल टाइम पे हमें भी डर लगता था भाई, स्टेज पे जाना है, इतने लोगों को एड्रेस करना है. कभी कभी तो स्टेज पे जैसे चढ़ते थे भूल जाते थे कि पर्पज़ क्या है भाई, मैं स्टेज पे आया क्यों. कॉलेज टाइम पे आए, कॉलेज टाइम पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ एनसीसी ने ही दी. बट येस इन द फर्स्ट ईयर, इनिशियल ईयर, आई गेस हमारे सीनियर्स ने इतना अच्छे से ट्रेन किया कि अब हम थोड़ा सा ना बेशरम हो चुके थे, अब हम ज़्यादा नहीं सोचते थे. हम सोचते थे देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, आपको कोई कुछ ना कुछ फालतू कमेंट कर देगा, बट ठीक है 5 या 10 मिनट बाद ठीक है भाई, है ना, दुनिया भूल जाती है, दुनिया को नए मुद्दे चाहिए. फिर उसके बाद लेट्स से इन द प्रीवियस फ्यू ईयर्स आई हैव बीन टू फ्यू कॉलेजेस. ठीक है, अपने कॉलेज भी जाता रहता हूँ किन्हीं स्कूल्स में फॉर लेट्स से गेस्ट लेक्चर्स, ये वो. मैं ऐसे नहीं बोलूँगा हर टाइम आई हैव गिवन माई बेस्ट, बहुत बार तो ऐसा हुआ मैं भी ब्लैंक हो गया हूँ स्टेज पे. बट येस यू नीड टू ऐड सम फिलर्स ड्यूरिंग दैट टाइम. आपने देखा है कोई लोग एंकरिंग करते हैं, कोई इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो बीच में यार ऐसा थोड़ी है कि वो हर चीज़ कुछ ना कुछ फ्लो बनाते रहते हैं, बीच में कुछ ना कुछ और आउट ऑफ द टॉपिक बात शुरू कर देंगे, कुछ एक्टिविटीज़ ले आएंगे, बट येस वो आपकी अटेंशन खींच के रखेंगे.
तो गाइज किसी भी लेक्चरेट, किसी भी पब्लिक स्पीकिंग का पहला एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या लगता है कि आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन कितने टाइम तक अपने पास रख पाए। और येस, अगर आपने मैक्सिमम टाइम तक उनकी अटेंशन अपने पास रख ली तो यू ऑलरेडी वॉन एट इट। सेकेंड थिंग, लेक्चरेट में यार आप जिस टॉपिक पे बोल रहे हो आपका कंटेंट कितना सॉलिड है, कितना फैक्चुअल, फैक्ट फिगर्स आपने ऐड ऑन किए, ठीक है, आपने कैसे उसे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट किया, कैसे उसे स्ट्रक्चर किया। अब बहुत बच्चे जब एसएसबी में जाते हैं उनको लगता ही नहीं पता 3 मिनट कैसे निकल जाते हैं, बहुत रैंडम कहीं से भी दिमाग में आ रहा है कुछ भी बोल के आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। लेट्स से आपने 3 मिनट को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया, इनिशियली आपने उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन बताई, उसके बाद आपने उस टॉपिक का लेट्स से पास्ट बताया, है ना, क्योंकि हर टॉपिक का कुछ पास्ट होता है। लेट्स से आप इंडो यूएस रिलेशंस पे बात कर रहे हो तो पास्ट से स्टार्ट करो कि पास्ट में कैसे थे इंडिया और यूएसए के रिलेशंस। फिर हर टॉपिक का एक प्रेजेंट होता है कि प्रेजेंटली भाई इंडिया और यूएस के कैसे रिलेशंस। और हमें पता है, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो अभी कुछ महीने से ह्यूज टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन इंडिया, ठीक है, बिकॉज अगेन वी वर बाइंग रशिया से ऑयल एंड सो मच स्टफ। अभी वो कम होगी 18% पे, बिकॉज अगेन देखो हर नेशन अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट देखता है, बट करेंटली अभी थोड़ा सा सेंसिटिव रिलेशंस है, तो ऐसे ही टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लेट्स से आप एक टॉपिक पे बोल रहे हो दैट इज चैट जीपीटी, तो इस टॉपिक में आप कैसे स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, आप इसकी एडवांटेजेस बता सकते हो, 3 से 4 एडवांटेजेस कि येस इट सेव्स योर टाइम इन गेटिंग सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़, इट बिल्ड्स योर क्रिएटिविटी, आपको एक चीज़ करने के लिए से 100 तरीके चैट जीपीटी बता देता है। थर्ड थिंग, इट सेव्स योर टाइम। अब लेट्स से इसकी नेगेटिव चीज़ें, भाई पहली चीज़ ये आपको प्रोकास्टिनेट करने की आदत दे रहा है ना, अब आपको घर बैठे ही सब चीज़ें मिल रही हैं। नेक्स्ट चीज़, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, आंखें ख़राब हो सकती हैं, या जितना स्क्रीन टाइम पे हम रहते हैं गाइज, मुझे लगता है हमारी थोड़ी ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाती है। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्टडीज़ आई हैं यार, ये जो न्यू जनरेशन है, जस्ट बिकॉज दे हैव गॉट टू मच एक्सपोजर टू द मोबाइल फोन्स टेक्नोलॉजी, तो उनकी जो ग्रोथ है बहुत रिटार्डेड वे में हो रही है, ठीक है। तो हर टॉपिक को आप कैसे ही करते हो, एंड हर टॉपिक का लास्ट में गाइज आपको कंक्लूजन करना है या समराइज करना है इन लास्ट 30 सेकेंड्स। एसएसबी में जाओगे तो 4 मिनट के बाद, सॉरी, तो 2.5 मिनट के बाद एक बेल रिंग होगी, विच मीन्स दैट 30 सेकेंड्स आर लेफ्ट एंड यू हैव टू कंक्लूड योर टॉपिक। कंक्लूजन अगेन शुड बी डिप्लोमेटिक, आपको बहुत ज़्यादा कट्टर ओपिनियन नहीं देनी है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आप कोई पॉलिटिकल स्पीच तो दे नहीं रहे हो, बट येस कंसिडरिंग प्रोज एंड कॉन्स इन योर माइंड यू हैव टू डिलीवर द लेक्चरेट, राइट। सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, एंड येस इफ़ यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मैं सच बोल रहा हूँ, यू विल नेवर फेस एनी इशू विद पीपल और मे बी वर्किंग विद पीपल अराउंड, बिकॉज आपको पता है यार अब स्पीच कैसे दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाते हैं और ब्रीफिंग कैसे दी जाती है, बिकॉज कहीं पे भी आप लीडरशिप रोल में एंटर करोगे ना, आपको इंस्ट्रक्शंस तो देने पड़ेंगे, राइट। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल बी शेयरिंग यू माई पीपीटी, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे एंड आज हम एक सैम्पल लेक्चरेट भी करेंगे, ठीक है, सभी लोगों का बहुत आसान से टॉपिक दूंगा। आई गेस हमने ऑलरेडी एक लेक्चरेट लगाया था लास्ट टाइम, बट दिस टाइम आई नीड अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अब रही बात एसएसबी में, तो यार एसएसबी में तो ये चौथा या 5वां टास्क होता है, जीटीओ सीरीज में आता है, बट चलो हम मेन डेफिनेशन पे आएंगे कि येस ये जो लेक्चरेट है ये हमारा लाइफ में हर जगह ही इंप्रूव हो जाए। गाइज द मीनिंग ऑफ दिस लेक्चरेट इज अ शॉर्ट लेक्चर, ठीक है, विच इज डिजाइंड टू एवेल्युएट अ कैंडिडेट्स स्पीकिंग स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लॉजिकल थिंकिंग एंड ओवरऑल पर्सनालिटी। देखो गाइज, अब लेट्स से एसएसबी एक ऑफिसर सेलेक्ट कर रहा है, बट उस ऑफिसर की स्पीकिंग स्किल्स ही बहुत पुअर है, he or she lacks confidence when presenting himself or herself in front of people, and उसकी जो पर्सनैलिटी है उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है। तो देखो यार पहली चीज़, वो फिर हंसी का पात्र बन जाएगा लोगों के बीच में, राइट। बट येस अगर आपकी लेक्चर गिविंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, यू आर कॉन्फिडेंट वाइल प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली द लैंग्वेज विल बी इंग्लिश हियर, तो आपकी इंग्लिश सॉलिड है, एंड आपके जो थॉट्स की आर्टिकुलेशन है वो बहुत अच्छी है, लॉजिकल थिंकिंग, मतलब आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करते हो एंड इम्पैक्टफुली आप अपनी स्पीच रखते हो लोगों के सामने, तो गाइज उतना ही ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ेगा, उतने ही अच्छे से लोग आपसे इन्फ्लुएंस भी होंगे एंड आप पे ट्रस्ट भी करेंगे एज देयर लीडर। अब एसएसबी में या फिर नॉर्मली भी लेक्चरेट में गाइज देखो आपको 3 मिनट दिए जाएंगे to choose one topic from a list of 4 given topics, and on that same topic you have to speak for 3 minutes in front of your group। आपका ग्रुप में भी 10 लोगों का होगा, पर देखो गाइज अभी लेक्चरेट की प्रैक्टिस ऐसे करनी है ना कि 10 हो या 1000 हो, आपके लिए इट शुड बी अ पीस ऑफ केक।
मीडियम फॉर कम्युनिकेशन इज मोस्टली इंग्लिश, बट येस अगर बीच में स्टक हो जाते हो तो हिंदी में आने में कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग इन हिंदी, ठीक है, हिंदी हमारी वही है मोस्टली यार, मातृभाषा टाइप है, बचपन से हमने वो चीज़ें बोली हैं, तो एक या दो लाइन बोल दोगे हिंदी में तो वो आपका सिलेक्शन नहीं रोक देगी मेरे हिसाब से, वो तो आपकी जो ओवरऑल स्पीच है उसे और इंटरेक्टिव बना देगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बच्चों की ज़िंदगी में कि सर लेक्चरेट, लेट्स से टॉपिक तो हमें पता है, लेट्स से हमें कंटेंट भी पता है कि यार इस पे ये चीज़ है और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, बट सर बोलना क्या उन 3 मिनट में, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब देखो गाइस, अगर आप अपने लेक्चर रेट को फ्रेम करना अच्छे से सीख जाओगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आप कभी भी मात नहीं खाओगे, एंड आपका जो लेक्चर रेट है वो हर बार मेजर इम्पैक्ट देगा टू योर ऑडियंस, ठीक है, मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम इम्पैक्ट, यही आपकी भी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। गाइस आपको कोई भी टॉपिक वहाँ पे लिस्ट पे आता है, मैं तो सबसे पहली एडवाइस यही दूंगा, गो विद द ईजीएस्ट टॉपिक ऑलवेज, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि अब मेरी लिस्ट है तो इसमें हाई लेवल टॉपिक आ गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या G20 नेशंस और मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, बट हाँ एक मिथ चल रही है कि हाई लेवल टॉपिक बोलना तो मैं इस पे बोलूँ, बिल्कुल ऐसा फालतू का रिस्क मत लेना, रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव लेना। लेट्स से वहाँ पे एक नॉर्मल टॉपिक भी आता है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, वर्क फ्रॉम होम, तो इस चीज़ पे बोल दो भाई, ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। मेन चीज़ ये है कि आपने 3 मिनट बोला कैसे एंड उन्हें जस्टिफाई कैसे किया। गाइस कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाता है, सबसे पहले ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक टू योर ऑडियंस। देखो लेट्स से आप पोडियम पे यहाँ पे खड़े हो गए, सबसे पहले यू हैव टू विश योर ग्रुप दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। विश करने के लिए वहाँ पे टाइम देख लेना, अभी गुड मॉर्निंग चल रही है, गुड आफ्टरनून, तो यू कैन जस्ट start with that like good morning everyone, my good name is Anurag, I am standing before you people to deliver a short speech on the topic Indo-Pakistan relations। तो लेट्स से आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया। देखो स्टार्ट करने के कुछ और वेज भी हैं, कुछ लोग क्या है वहाँ पे कुछ शेर और शायरी से भी शुरू करते हैं या लेट्स से कोटेशन से। एक बार मुझे भी याद है जब मेरा SSB चल रहा था तो मेरे को टॉपिक आया था गाइस वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो हाउ आई स्टार्टेड दिस, मैंने गुड मॉर्निंग वगैरह लेट किया था बट आई स्टार्टेड विद अ कोटेशन। So how I started? If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate an entire family. Good morning everyone. My name is Anurag and today I will be speaking in next 3 minutes on the topic women empowerment. तो ऐसे करके मैंने बहुत impressive वे में स्टार्ट किया एंड उस टाइम पे यस अगर आप कुछ कैची स्टार्ट करते हो तो लोगों की अटेंशन भी एकदम आप पे आ जाती है। गाइस नेक्स्ट चीज़ आपको अपनी इंट्रोडक्शन जैसे आपका खत्म होता है 15 से 20 मिनट 15 से 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में, उसके बाद ऑलवेज टेल द पास्ट और हिस्ट्री ऑफ योर टॉपिक। कोई भी टॉपिक है देखो उसका कुछ ना कुछ इतिहास तो रहा होगा ना, तो 20 से 30 सेकेंड आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। देन गाइज नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंट स्टेटस। तो लेट्स से अभी 2026 अगर चल रहा है तो यार 2026 में इस टॉपिक की रेलेवेंस क्या है, ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस टॉपिक का। लेट्स से आपको ग्लोबल वार्मिंग आ गया टॉपिक, तो बताओ भाई अभी ग्लोबल वार्मिंग का क्या स्टेटस है 2026 में, कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, मेरीन लाइफ हैम्पर हो रही है, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है इट इज़ राइजिंग बहुत ज़्यादा, हम लेट्स से मीटिंग्स कर रहे हैं है ना ग्लोबल लेवल पे, ये जो तो ये आपको प्रेजेंटली वहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है। अब गाइस कुछ टॉपिक होंगे जिनकी एडवांटेजेस भी होंगी डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो ये चीज़ें भी आप बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे लेट्स से आपको टॉपिक आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि यार इस टॉपिक में मैं 3 से 4 एडवांटेजेस भी बता सकता हूँ और 3 से 4 डिसएडवांटेजेस भी बता सकता हूँ, तो ये आप बिल्कुल अपनी स्पीच में इंक्लूड करें। कभी कभी आपकी स्पीच में लेट्स से इन हेडिंग्स की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये भी आ सकते हैं। लेट्स से आपको कोई टॉपिक आया, वही चलो ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करते हैं, तो आपको कॉजेज़ अगर पता है तो आप वो वहाँ पे बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का ये XYZ कॉज है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं एंड सॉल्यूशंस क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स के लिए। सॉल्यूशन गाइज आप लेक्चरेट में ना हर जगह ही मेरे हिसाब से ऐड ऑन कर देना, भले आप रिलेशंस वाले टॉपिक पे बोल रहे हो, भले आप डे टू डे लाइफ वाले टॉपिक पे बोल रहे हो, कुछ भी। उसके बाद कुछ टॉपिक्स अगर लेट्स से आप इंटरनेशनल लेवल के उठाते हो तो उसका रिलेशन विद इंडिया क्या है ये भी आप एक सब हेडिंग बता सकते हो एंड बोल सकते हो। एंड लास्ट में गाइज हर टॉपिक का एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव होता है दैट यू कैन शेयर, एंड आफ्टर 2.5 minutes what you people can do, you guys can conclude your topic on a good note। देखो कंक्लूजन टाइम पे भी बहुत लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कट्टर ओपिनियन दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक माइंडसेट रखना चाहिए, प्रोज कॉन्स को ध्यान में रखे कंस्ट्रक्टिव वे में आप टॉपिक को एंड कर सकते हो, राइट। बाकी गाइस देखो 3 मिनट में बोलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट ओवरऑल लेट मी टेल यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ असेसर व्हाट विल बी टेस्टेड इन लेक्चरेटर्स। फर्स्ट थिंग आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस कैसा है, जब आप स्पीच दे रहे हो तो क्या तुम काम कंपोज्ड हो
या सेल्फ एश्योर्ड हो वहाँ पे खुद बोलते बोलते, या फिर खुद ही में तुम कंफ्यूज लग रहे हो, लेट्स से आप डरे हुए लग रहे हो। नेक्स्ट थिंग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो वहाँ पे तो लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, सो इट विल बी क्लियरली सीन दैट आर यू क्लियर, फ्लुएंट एंड इफेक्टिव इन योर लैंग्वेज डिलीवरी और नॉट। देखो गाइस, एक बार मैं एक ऑफिसर का पॉडकास्ट देख रहा था यूट्यूब पे, उन्होंने बहुत सही चीज़ बोली कि भाई अगर तुम बेसिक सी इंग्लिश पे ही काम करके नहीं आ सकते एसएसबी के लिए, तो तुम्हें क्यों सेलेक्ट किया जाए? क्योंकि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है यार। 4-5 महीने अगर लेट्स से तुम रीडिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स से यू आर स्पीकिंग विद योर पीपल, यू आर रिकॉर्डिंग योर सेल्फ, आजकल कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है, ये कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। बट येस, इट डिमांड्स कंसिस्टेंसी, राइट? सो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, आपकी लैंग्वेज डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद गाइज आपका नॉलेज एंड अवेयरनेस, हाउ मच डू यू नो अबाउट द टॉपिक दैट यू हैव चोजन। नेक्स्ट, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट एंड रेलिवेंट भी है, या फिर ऊपर से आप सट्टा लगा रहे हो उस पर। उसके बाद लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसे आप अपने लेक्चरेट को फ्रेम कर सकते हो एंड उस हिसाब से आप वहाँ पे डिलीवर कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, आई नो गाइज इनिशियली दिस विल बी अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? हर किसी के लिए होता है यार, जब कोई स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में 3 मिनट तो ऐसा लगता है बहुत कम है किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। बट येस, यू हैव टू कीप अ चेक ओवर द टाइम। एसएसबी में तो आपको वॉल क्लॉक, लेट्स से रिस्ट वॉच कुछ नहीं मिलेगी, बस बेल सुनाई देगी 2.5 मिनट के बाद। तो यार इस चीज़ के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ बॉडी लैंग्वेज, तो आप किस हिसाब से आई कांटेक्ट बना रहे हो अपने ग्रुप के साथ, आपका पॉस्चर एंड अप्रोप्रिएट जेस्चर्स। बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि भैया हैंड जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं, तो यार बिल्कुल कर सकते हैं, क्या गलत है उसमें? देखो ज़्यादा भी नहीं आपको लेट्स से फेशियल एक्सप्रेशंस में डोमिनेट करना है, या लेट्स से आप बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहे हो, इतना भी नहीं करना है। नॉर्मली थोड़ा कंपोज्ड एंड सेल्फ एश्योर्ड लगना है एंड जस्ट गिव योर स्पीच। नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट, आप जो भी थॉट्स वहाँ पे दे रहे हो कितने ऑर्गेनाइज्ड एंड कितने लॉजिकली कनेक्टेड हैं आपस में। एंड लास्ट थिंग इज कमांड ओवर लैंग्वेज, इसे तो हमने ऊपर ही ओवरऑल डिस्कस कर लिया था, राइट? बट येस स्टिल आपकी जो वोकैब है, ग्रामर है और सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग है, वो कितनी अमेजिंग है गाइस। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। एम आई क्लियर? तो इन चीज़ों पे क्या करना है यार, हमें ओवर द टाइम बार बार प्रैक्टिस करना है। इनिशियली आई नो चैलेंज होता है सब लोगों के लिए, बिकॉज हम अपने पास क्या है भाई, 3 मिनट है, बट ऐसे लगता है यार कि भैया कंटेंट ही नहीं आ रहा दिमाग में। लेट्स से हम अभी बोल रहे हैं तो हम बोलते बोलते लेट्स से कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, राइट? बट कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है? बस कंसिस्टेंट रहो भाई, तुम लोग टाइमली निकल जाओगे। एंड मैंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, उसमें डेली वीडियोस अपलोड करनी है। व्लॉगिंग तक का मैंने एडवाइस कर दिया, व्लॉगिंग शुरू कर दो गाइस। कंसिस्टेंट होना, 30 दिन में आपको क्या है, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार आई स्टैंड एट दिस लेवल, बट येस आई हैव द पोटेंशियल ऑफ राइजिंग टू दैट लेवल। तो बस आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, स्पीच की प्रैक्टिस करनी है। बाकी हम हमारी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की जो क्लासेस चल रही हैं इसमें भी प्रैक्टिस करेंगे। बट आई वॉन्ट यू पीपल टू इंटरेक्ट विद मोर एंड मोर ऑडियंस। एक होमवर्क में मैंने आपको एनजीओ ज्वाइन करने के लिए भी बोला था। आई एम रियली नॉट श्योर आप में से किस किस लोगों ने रिसर्च किया होगा, बट कोई भी गाइज आपको ऑनलाइन एनजीओ दिखता है आपके आसपास नियर बाई सिटी में, ज्वाइन करिए। कोई भी आजकल बहुत ज़्यादा संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज्वाइन करो। वहाँ पे जाके लेट्स से यू आर टीचिंग सम अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, लेट्स से यू आर गोइंग बैक टू योर स्कूल और कॉलेज, यू आर इंटरेक्टिंग विद जूनियर्स, कुछ भी चीज़ें हैं, आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी की हैं। डोंट ऑलवेज लुक एट कि यार कौन सी चीज़ मिसिंग है, ठीक है? उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जो तुमने ऑलरेडी अर्न की हैं, ठीक है? बी ग्रेटफुल फॉर एवरी स्मॉल थिंग दैट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो दैट्स ओनली आई विल एडवाइज यू एज ऑफ नाउ। बाकी 7:31 हो रहे हैं, अभी अपन क्विकली क्या करेंगे एवरीवन, आई विल बी राइटिंग डाउन फ्यू टॉपिक्स इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू विल बी चूजिंग वन टॉपिक, एंड भाई हम 7:35 के अराउंड या 5 या 4 मिनट के बाद हम हर किसी का लेक्चरेट शुरू कर देंगे, ठीक है? इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस लेक्चरेट, बट येस आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टुडे स्पीक इन फ्रंट ऑफ 5 पीपल, बिकॉज अगर आज 5 के सामने कर सकते हो, कल 15 के सामने भी ईजी हो जाएगा, 50 के सामने भी ईजी हो जाएगा, राइट? सो एवरीवन जस्ट गेट रेडी एंड जस्ट हैव अ लुक एट द चैट बॉक्स, ठीक है? किसी को कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।
गाइज मैंने 10 टॉपिक लिख दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज़ क्रिकेट इन इंडिया, सेकंड इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया, थर्ड इज़ करप्शन, फोर्थ इज़ पुलिस रिफॉर्म्स, उसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नेक्स्ट इज़ यूनियन बजट 2026, स्टूडेंट लाइफ, माई रोल मॉडल, ग्लोबल वार्मिंग एंड लास्ट इज़ वर्क फ्रॉम होम। जल्दी जल्दी एवरीवन एक एक टॉपिक चूज़ करिए, चलो कम ऑन। बताओ मुझे माइक ऑन करके आप किस किस पे बोलने वाले हो, और एक टॉपिक पे एक ही इंसान बोल सकता है। सर ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग आकर्षित ने चूज़ कर लिया है। नेक्स्ट। वर्क फ्रॉम होम ओके, रणवीर वर्क फ्रॉम होम। यस भारद्वाज। सर करप्शन। ओके, करप्शन। यस अर्पण। क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट इन इंडिया। यस आशुतोष। माय रोल मॉडल ओके, माय रोल मॉडल। ग्रेट गाइस, 7:33 हो रहे हैं, वी स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 to 3 minutes। तब तक अपने दिमाग की जल्दी जल्दी फ्रेमिंग कर लो, फिर अपन ऑन द स्पॉट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, राइट। चलो, टेक योर टाइम एवरीवन, ठीक है। यू गाइस कैन रिसर्च थोड़ा सा चैट जीपीटी या गूगल ऑल्सो, अगर थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग में मदद चाहिए प्लीज़ यू कैन यूज़ योर फोन्स एवरीवन, ठीक है। 2 से 3 मिनट में अपन स्टार्ट करते हैं। माइक कैमरा या स्क्रीन ऑफ कर लो। ओके चलो, सब लोग आ जाइए स्क्रीन पे, कम ऑन कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी। आकर्षित, रश्म, यस आशुतोष, रणवीर। ओके सो गाइज, देखो आज का जो लेक्चर रेट है, आई विल बी असेसिंग यू ऑन 4 पैरामीटर्स, ओके। 4 पैरामीटर मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ। देखो, पहला पैरामीटर जिस पे आज आपकी असेसमेंट की जाएगी, दैट इज़ योर कंटेंट, ठीक है। आपने जो 3 मिनट बोला, तो कंटेंट कितना अच्छा बोला। नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी स्ट्रक्चरिंग, तो वर यू एबल टू मैनेज योर टाइम, या कुछ सब टॉपिक्स या वैरायटी आपने कंटेंट में ऐड ऑन की या नहीं की। थर्ड थिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, तो अगेन यार आपकी लैंग्वेज डिलीवरी देखी जाएगी, क्लैरिटी इन इंग्लिश एंड ओवरऑल कितना इम्पैक्ट, एंड लास्ट थिंग इज़ ओवरऑल कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो 4 पैरामीटर्स पे आप अपन असेस करेंगे आज, एंड ऐसा नहीं है मैं कुछ मार्क्स वगैरह दूंगा, बट आई विल बी गिविंग यू ग्रेड्स, ओके, ठीक है। ए ग्रेड मीन्स लाइक अमेजिंग, टॉप नॉच, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो। बी ग्रेड मीन्स एवरेज, ठीक है। सी ग्रेड मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, ठीक है। देखो गाइज, अभी वाला लेक्चर इट आई गेस इट डज नॉट डिटरमाइन योर एंटायर पोटेंशियल। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 1 या 2 हफ्ते में, आई नो, इवेंचुअली इंप्रूव करोगे, बट येस इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे,
तो इसको ऐसे ही अपॉर्चुनिटी लेना है. And now I will be giving you your chess numbers, and chess numbers wise we will be proceeding forward, right? So guys, chess number 1 for our today's lecture it will be Ashutosh. Chess number 2 is Akarshit. 3 is Rashma Bhardwaj. 4 is Ranveer. 5 is Arpan Chauhan. Am I clear? All set. वन मोर थिंग टू रिमेंबर, द टाइम, मतलब जिस मोमेंट पे आपने स्टार्ट कर दिया लेक्चर एट उस टाइम पे मैं आपका टाइम स्टार्ट कर दूंगा. जैसे ही आपके 2.5 मिनट होंगे, ठीक है, एज सून एज यू कंप्लीट योर 2.5 मिनट्स, व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं यहाँ पे एक हैंड रेज कर दूंगा. सबको दिख गया ये आइकन? एक बार हैंड रेज किया है मैंने. भाई इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, बच्चे बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, लास्ट टाइम पे भी आपको याद नहीं था. और अगर मैंने ये हैंड रेज कंटिन्यूसली लेट्स से दबा दिया, what this indicates your 3 minutes are over and now you guys can kindly stay quiet and listen to others. ठीक है, and हर कोई guys screen पे रहेगा because the speaker should have some audience to address, right? So बस इतनी ही चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी. And yes, chess number 1 now all over to you. The time, the moment you start speaking, the time will be starting. Jain to everyone. My name is Ashutosh Kondal, and my lecture topic is my role model. So before starting my topic on this topic, so I can say that without a sunrise, you will not wake up in your life. And father is a play role of a son. That without father, your life is like a nothing. Because in every uh, a single or a means every phase of a life, he will always teaches you. So that's why he is too much important. So I separate my topic on 3 parameters. One is hard work, and second one is consistency, and third one is positivity. So first, can I discuss on hard work? So from starting to now, from my childhood, I see that my father is too much hardworking person, and he always guide me in difficult situations. And he is I think in my life he is a single person that can trust in me. That Ashutosh, you can. You always give your best, that because also today I am here, that I am a soldier in Indian Army, and he always motivates me in every phase, that don't worry, always things are good, keep going on. That's why I think hard work one of the most important in my father. This is the one of the most important parameter. And second one is consistency. And today I see that from my childhood, I born in 2002, and now I am 23-year-old. And I see that from starting I have nothing in my home and everything, but my father gave their best in their life. So today I am here, and my mother also happy in our life, because my father is too much consistent to their work. My father is a shopkeeper, and I see that what kind of they face problems in their life, and they always in a difficult situation, they have always a happy person. I think this is a too much difficult for a single person to control all his family. And my third is positivity. In all difficult situations, for me and for my mother, they always tell us that don't worry, good times also come. So I think this is also good ones. And my father has been a constant source of support for me. And I think this also create affection and encouragement to me, that I also give my best throughout my life. I'm grateful. I'm also grateful for their presence, because I also said to me at every time that because of my father today I am here, and because of without my father I am nothing. Because you always you always see that, because you always see that your backbone is your father. If your father is not, then I think you will nothing in your life. And I am grateful for the memories we have Okay, created stop, together. stop, stop, stop. Okay, time is up. ठीक है, and Thank you everyone. ठीक है, guys, we went through the lecture it. At last only I will be giving feedback of everyone, right? Chalo, we can just start with the next speaker now. Good evening, everyone. Today I am going to deliver a lecturate on global warming, and I will structure my lecturate in 3 paragraphs. What is global warming, and what causes global warming? What are its impacts, and what can we do to prevent global warming?
Global warming is defined as the global rise in temperature of Earth's surface, which is caused mainly by greenhouse effect. And greenhouse effect is defined as the trapping of heat by the greenhouse gases such as carbon dioxide, chlorofluorocarbons, रुक जा रुक जा carbon रुक जा monoxide. भाई भाई देख के बोलना है क्या देख के बोल रहा है क्या नहीं, नहीं भैया, नहीं. अच्छा ओके 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 नहीं मैं इसलिए नीचे देख रहा है ना तो इसलिए कोई बात यू कैन जस्ट कैमरा पे नजर रख सकता है तू हमारी तरफ राइट चलो टाइम विल कंटिन्यू ठीक है ऑलरेडी यू हैव स्पोकन फॉर 45 सेकेंड्स उसके बाद कंटिन्यू कर ले रियली सॉरी टू डिस्टर्ब Okay, भैया. Uh, Greenhouse effect is defined as an effect in which the greenhouse in which heat is trapped greenhouse which chlorofluorocarbons, carbon monoxide, and water vapors. And these are released uh, uh, by the use of transport like buses, vehicles, and also by the industries release these gases in the also the industries release these gases in the atmosphere. These gases are very harmful as they trap the outgoing solar radiations that gets reflected from the Earth's surface and that gets reflected from the surface. The main problems caused by the global warmings are the melting of glaciers and the rising and also the increase in global average global temperature. And the preventions we can भाई do नेटवर्क इशू आ रहा है यार तेरा बहुत ज़्यादा आवाज़ ब्रेक कर रही है is आकर्षित नेटवर्क इशू है ब्रो आपका अब वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही सब ब्रेक हो रही है पिछले 30 to 40 सेकंड्स कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं यू कैन जस्ट ट्राई रिजॉइनिंग इट वी कैन जस्ट गो अहेड विद नेक्स्ट स्पीकर हाँ थोड़ी बेटर है अभी okay. अभी ठीक है. हाँ हाँ अभी बेटर है चल वैसे भी वी आर रिमेनिंग विद योर लास्ट 1 मिनट तो यू कैन जस्ट प्लीज कंटिन्यू Okay. Now I will like to conclude my topic and to speak on how can we reduce global warming. We can reduce global warming by using EV vehicles and reducing the fossil fuel emissions and also by afforestation and reforestation. Also, we can also reduce the use of refrigerants and coolants in our homes, thus preventing the release of greenhouse gases in the atmosphere. At last, I want to conclude that um, global warming is a global concern and cannot be prevented by individual effort, but by collective effort of all the countries and people themselves. Thank you. Okay, next, just number 3. Come on. Hello everyone. My name is Rasham Bhardas. Today I am here to talk on a very serious topic, that is corruption. Corruption is a very serious and a harmful problem in our country. It leads to the it leads to decrease the social values, emotional and the moral values of the country. It mm, corruption simply means that using the power or using the power or money for the personal benefits. Mostly the dishonest and the greedy persons are included in the corruption activities. Corruption may be seen in many fields like government offices, school, healthcare, police, and other fields also. In schools, in education sector, the students use unfair means and money for the to passing the exam or get good grades. In a healthcare, the doctor also take the bribes to for the treatment of the patients. In the government offices, the officers and the other employee use the take bribes from the people to do their duty.
It is a very harmful activity in our country. It slows down the progress of the country, and also the common people of the country and the citizens suffer the most. The government funds are meant for the development, not for the corruption. When a government makes schemes and the welfare schemes for the welfare of the people and their development, the officer levels and the other politicians included in the corruption activities, and they do not benefit the citizen of the country. The corruption is also a main problem in our country, due to which the progress of the country slows down. The people do not get education. It leads to the poverty, uh, inequality in the society. Many people's It creates a difference between a rich people and the poor peoples, creates inequality in the society. The government Mostly the government officials are included in these activities. uh, Such a dishonest, greedy, and the people who do not uh, avoid to work hard are included in the corruption activities. The hardworking and the honest peoples lose their opportunities, and the greedy person who are included in corruption are move ahead from them. I want to conclude my topic that the corruption activities are very harmful to our country and for the common people of the country. Strict laws and the public awareness and the honest leaders should be should be appointed to run the country. The citizens and the government should work together to stop this Okay, time is up. corruption from our Time up. country. Time up. Time up. Time up. Chalo, guys. We can just move ahead with the fourth speaker now. Gentlemen, today I am going to, good evening everyone. Today I am going to speak on topic work from home. Work from home can also be said as remote working, which was popular during COVID-19 pandemic, where organizations have transferred their work from office work from physically to online work, where people instead of going office physically and doing their work physically, they do their work at home by sitting at home. Coming to the advantages of work from home is like it avoids it it reduces your time waste. Suppose I am living in Bangalore. People stuck in traffic 2 to 3 hours. So work from home can be advantage. It saves time. It can save you time from 3 to 4 hours. And work from home can also reduce the stress of traveling and can also reduce of your expenses. Like you are spend your money for filling a petrol or booking a cab. So you can save money from work from home. So coming to the disadvantages, uh, it work from home can reduce or can prevent your face-to-face communication. Like you can degrade your communication skill or any other skill. There can be also many distraction while you are working from home. Even now, I was attending class. My family members were distracting me. So this is an example for work from home or attending any class from home. So coming to the conclusion, I will say that instead of only work from home or working from office, we can come to the concept of hybrid work, like working 3 days in office and 3 days from the home, which can also reduce our screen time or any stress during the traffic, stuck in traffic or going to office, the daily 9 to 5 work cycle. So this can be reduced by work hybrid culture. So thank you. Okay. Chalo, Chauhan. You are left. Just please go ahead. Cricket in India is not just a sport,
but an emotion that brings millions of people from different regions, languages, and cultures together. Good evening, everyone. My name is Arpan Chauhan, and I'm presenting here a few words regarding the topic cricket in India. So, the cricket was discovered in the British era, and since then it is gaining the popularity across the world. Now, even though hockey is the national sport of our country, cricket is more played in comparison to that. The reason for cricket being famous is that easy accessibility. It can be played across different stadiums, and even though in the streets, when the children can play it in a neighborhood as well. In the rural area, it is the desi cricket is played, which is known as gilli danda. We have all once played it, which updated into when people get more aware about the cricket, they started playing it more often. It has different formats like T20 cricket. The more IPL is also famous nowadays. The in the historical background, the initial cricket was used to be played for uh, test matches, which was really long. And as the as we are moving ahead in this world, the people are getting really busy, so they are just shortening the time of the cricket as well, just like shorts in the reels and all. So we also cut down the length of the cricket matches nowadays. The Board of Cricket Council in India has also completely worked upon developing the infrastructure, stadiums, and different kind of formats in which the cricket should be played. I myself was inspired by IPL itself when my favorite cricketer was AB de Villiers from South Africa. He motivated me a lot because he uh, he connected the cricket with studies and all, that he used the physics. So he this in this way we can relate that the cricket is not just a sport, but it's a learning. It can be used to learn different kind of determination, and we can use the different aspects in which we can just innovate the cricket as well. So to conclude, I would like to say that the cricket is gaining popularity, and okay, thank you. हाँ ओके थैंक यू. पूरी क्यों नहीं बोली भाई समरी? सब लोग कट मार रहे हो. ओके चलो गाइस देखो यार, ठीक है, इट वाज अ गुड शो. ठीक है, इट कुड हैव बीन बेटर. बस उसी चीज़ों पे हम सभी को फोकस करना है. टॉपिक्स हमने कुछ बहुत ही बड़े नहीं उठाए हैं. रही बात, देखो फ्यू सजेशंस आई डू हैव. ठीक है, अभी जाके आपका टाइम खत्म हो रहा है, आपने बहुत ही जल्दी कंक्लूड कर दिया था. देर आर सम थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू. ठीक है, सबसे पहले जैसे आशुतोष, यू वेंट विद योर लेक्चर ऑन द टॉपिक रोल मॉडल. ठीक है, अब देखो जो उसकी स्ट्रक्चरिंग है वो थोड़ी सी, और उसकी जो हेडिंग्स है वो और इम्प्रेसिव हो सकती थी. नो डाउट आपने बस ये बताया कि येस योर रोल मॉडल इज़ योर फादर, एंड उनकी 3 क्वालिटीज़ आपको की ट्रेट्स क्या अच्छी लगती हैं, एंड उसी के अराउंड फिर आपने रिवॉल्व करवाया. मे बी मैं आपके एंड पे होता, सबसे पहली चीज़ तो देखो यार, मैं बताता लोगों को कि रोल मॉडल होता कौन है. ठीक है, मे बी ही और शी इज़ अ पर्सन जिससे हम इंस्पायर होते हैं एंड वी वॉन्ट टू बिकम लाइक देम. नेक्स्ट, हु इज़ माई रोल मॉडल इन लाइफ? तो फादर हो सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर वॉज देयर रोल मॉडल, या कुछ भी हो सकता है, आपके कॉलेज के कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, XYZ मदर हो सकते हैं. तो क्यों 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 आप उनको रोल मॉडल क्यों मानते हो? तो ये अच्छी चीज़ है. आशुतोष ये आपने इंक्लूड किया था. थर्ड थिंग इज़ द क्वालिटीज़ दैट यू एडमायर इन देम. ठीक है, दैट मेक्स देम योर रोल मॉडल, है ना. कुछ क्वालिटीज़, लेट्स से हमारे फादर वाली चीज़ पे आप बोलते हैं ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ कंसिस्टेंट, ही गिव्स टाइम टू एवरीवन, XYZ जो भी चीज़ें. लास्ट पैराग्राफ क्या हो सकता है कि गाइज वाई यू पीपल शुड ऑल्सो फॉलो अ रोल मॉडल इन योर लाइफ. तो ऐसे करके हम 4 से 5 चीज़ें बोल देते थे, तो मेरे हिसाब से थोड़ी स्ट्रक्चरिंग बेटर हो जाती. देखो कंटेंट वाइज आई फील एवरीथिंग वाज गुड, बट स्टिल आई हैव गिवन यू अ बी, लाइक मतलब एवरेज, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा और पॉलिश्ड हो सकता था. स्ट्रक्चरिंग में भी आई हैव गिवन यू बी, अगेन वहाँ पे भी थोड़ा सा जो स्ट्रक्चरिंग है थोड़ा सा इट कुड हैव बीन बेटर. कम्युनिकेशन स्किल्स है अभी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश आ रही है, बट आई नो यू विल बी इन्वेस्टिंग एंड रीडिंग, तो जस्ट स्टे कंसिस्टेंट विद दैट बडी, सब हो जाएगा इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वो आप कर लोगे. बाकी रही बात कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस में आई हैव गिवन यू ए.
ठीक है। तो ओवरऑल येस आई वाज गेटिंग अ फील दैट येस इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू, तो आप 5 लोगों के सामने बहुत आसानी से बोल पा रहे हो। बट येस स्पीच के बीच में यू कैन टेक सम पॉजेस, थोड़ा सा बी मोर एंगेजिंग विद द ऑडियंस एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारे सजेशंस मुझे आपको देने थे। नेक्स्ट चेस्ट नंबर वाज आकर्षित। तो भाई आपने तो ग्लोबल वार्मिंग पे बोला, अब आकर्षित बीच में यार तेरा नेट ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। तो मुझे लेट्स से अगर तूने 3 मिनट बोला है, 3 मिनट में से हम सभी को हो सकता है 1.5 मिनट या 1.25 मिनट के आसपास सुनाई दिया है। तो उसमें ठीक है, रही बात कंटेंट की ऑन ग्लोबल वार्मिंग, आई हैव गिवन यू ए बिकॉज यू इंट्रोड्यूस्ड इट क्वाइट वेल। माइक ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर उस टाइम पे अभी आपने अभी उस टाइम अभी पे आपने बोला ना मेरा ब्रो कोई बात नहीं, अभी माइक ऑफ कर ले, तेरी आवाज़ आ नहीं रही मेरे को, ठीक है। हाँ तो वही है, कंटेंट में आई हैव गिवन यू ए, कंटेंट तो आप अच्छा ही बता रहे थे, जो भी चीज़ें स्ट्रक्चरिंग भी ठीक ठाक हुई थी शुरू। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस में आई हैव गिवन यू बी। तो अब देखो द रीज़न बीइंग कि कम्युनिकेशन स्किल्स में ठीक है इंग्लिश अच्छी है, बट हाँ थोड़ी सी और वोकैब जो इम्पैक्टफुल है वो चीज़ हो सकती है। रही बात कॉन्फिडेंस में, यू कैन बी मोर एक्सप्रेसिव यार। देखो गई सभी का था ये कॉन्फिडेंस में, तो मुझे सच बता रहा हूँ सभी में से मुझे अर्पण का बहुत अच्छा लगा, लाइक ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद थिंग्स एंड थोड़ा स्पॉन्टेनियस था। रणवीर का भी अच्छा था, रश्म का भी अच्छा था। रश्म वॉज थोड़ा सा बिट लो ऑन एनर्जी, तो थोड़ा सा इंगेजिंग होनी चाहिए स्पीच, मज़ा आना चाहिए, ठीक है। लाइक वो सामने जो लोग लिसनर्स हैं दे शुड बी इंगेजिंग कि अच्छा ये बताएगा वो बताएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चेस्ट नंबर 3 रश्मि यू स्पोक ऑन करप्शन, ठीक है। अब देख ब्रो, नो डाउट तूने कंटेंट अच्छा बोला, ठीक है, कंटेंट के लिए मैंने आपको अच्छा ही रेट दिया है यहाँ पे, बट तूने कुछ सॉल्यूशंस के लिए टाइम ही नहीं दिया। तू बस वही बोलता रहा कि कोई यहाँ से करप्ट है, कोई वहाँ से करप्ट है। मेरे हिसाब से ये तेरे को 1 मिनट के बाद सॉल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। एंड क्या क्या सॉल्यूशन, ये तू समरी पे आने, जब समरी की बात थी तब आने लगा था, ठीक है। एंड ऑल्सो 1 पॉइंट टू ऐड ऑन हेयर, जो ये पहले 1-2 चेस्ट नंबर थे यार, आप लोगों ने भी समरी के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाला था। आशुतोष भाई आपकी भी मिस हो गई थी, ठीक है। तो पहली चीज़ ऐसे सुन ली तो समराइज़ करना शुरू कर देना है। तो रश्म थोड़ा सा समरी के लिए इतना वेट नहीं करना है भाई, जल्दी लिया सॉल्यूशंस, ठीक है। कैसे करप्शन को हम कम कर सकते हैं XYZ, एंड वही है फिर आप समराइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वही है कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस में भी आई हैव गिवन यू बी रेटिंग, बट मुझे लगता है कि वो ए आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अगले लेक्चर में आ जाएगी। देखो गाइस अभी के हिसाब से मैं वही बोल रहा हूँ, माई रेटिंग इज़ नॉट अ फैक्ट, ये ठीक है। मुझे जो लगा मैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। आई एम ऑल्सो नॉट दैट एफिशिएंट, ठीक है। मुझे मेरा भी हो सकता है कभी कभी स्पीच मेरी भी बी और सी वाली हो, बट ठीक है, वी विल बी इम्प्रूविंग विद टाइम। उसका रणवीर यू स्पोक ऑन वर्क फ्रॉम होम। अब देख अच्छा कंटेंट जा रहा था, अच्छा फ्लो था, बीच में यस ऐसे लग रहा था तू सोच रहा है, थोड़ी वो स्पॉन्टेनिटी मिस हो रही थी, बहुत सोच रहा है ये वो, कंफ्यूज लग रहा है, तो कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा तू गिर गया था बीच में। एंड ये समरी तूने बहुत सडन कर दी भाई, एब्रप्ट थी वो तेरी भी और लास्ट चेस्ट नंबर की भी। समराइज प्रॉपरली करोगे इस कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, लेट्स से मेरे को वर्क फ्रॉम होम की समरी आती, मैं क्या बोलता कि ओके गाइज, सो नाउ समराइजिंग माई टॉपिक फॉर वर्क फ्रॉम होम, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट येस इफ आर टुडेज जनरेशन अडॉप्ट अ हाइब्रिड मॉडल या जो भी चीज़ है जिसमें आप रेगुलरली थोड़ा सा टच में रहते हो, सो द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग एंड द एफिशिएंसी और लेट्स से द आउटपुट और द रेवेन्यू फॉर द कंपनी वुड ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से, थैंक यू, जय हिंद। तो ऐसे करके आप एक कंस्ट्रक्टिव लाइन पे चीज़ें एंड कर सकते हो, ठीक है। तो समरी में मेन दिक्कत लगी, बाकी कंटेंट बाकी चीज़ें अच्छी थी। एंड ओके लास्ट चेस्ट नंबर अर्पण यू स्पोक ऑन क्रिकेट इन इंडिया, बहुत आसान टॉपिक था, ठीक है। अच्छी चीज़ है, आपने स्टार्टिंग वही है थोड़ा इंगेजिंग टाइप बता दिया। उसके बाद अब वही है यार कि क्रिकेट की क्या क्या एडवांटेजेस हैं मेरे हिसाब से। लेट दैट फर्स्ट थिंग इज इट यूनाइट्स पीपल, ठीक है ना, स्पोर्ट्स यूनाइट पीपल, ये चीज़ होती है, दो भी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ यूनिटी के बाद क्या होता है, आपको और कल्चर्स के बारे में और स्टेट्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। लेट्स से अगर आपने पर्सनली क्रिकेट खेला है तो आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, मैं क्रिकेट से क्या क्या सीखता हूँ, है ना, कि इट्स ऑलवेज अ टीम, यू नो, टीम एफर्ट, इंडिविजुअली ज़रूरी नहीं आप टीम मैच जीत सकते हो, जो भी चीज़ें। फ्यूचर ऑफ क्रिकेट मे भी बीच में आप बाकी स्पोर्ट्स को भी थोड़ा इंक्लूड कर सकते थे कि एक या दो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं राइज ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, क्योंकि हम बाकी स्पोर्ट्स पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते। फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कोई नहीं पूछता बिकॉज हर कोई क्रिकेट के पीछे दौड़ रहा है। तो ये भी एक बहुत थॉटफुल आपका पॉइंट ऐड ऑन हो सकता था। एंड फिर लास्ट में आप समराइज कर सकते थे, बट समरी भाई तूने बहुत ही जल्दी, मतलब ऐसे लग रहा है कि तू किसी जल्दी में था और तूने एकदम से अब्रप्ट एंडिंग मार दी, ठीक है। तो उसके लिए देखो गाइस, जितना कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करते हो ना उतना कॉन्फिडेंटली एंड भी करना है,
क्योंकि लोग जितना पहला इंप्रेशन याद रखते हैं उतना ही लास्ट इंप्रेशन भी याद रखते हैं कि इस बंदे ने लास्ट में क्या किया था. समझ गए? सो दैट्स ऑल विच आई हैड टू पर्सनली एडवाइज यू. बाकी आज जो तुमने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करनी है, मेक श्योर आज जिस टॉपिक पे बोला ना, यू आर फ्रेश विद दैट. खाना खाओ, अपनी प्रॉपर जो भी कमिटमेंट्स रिमेनिंग है वो करो, घर वालों को टाइम दो, ये जो भी है अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालना, फ़ोन सामने रखना, आज वाला टॉपिक ये रिकॉर्ड करो. ठीक है? जिसने वो रोल मॉडल पे बोला है वो रोल मॉडल पे बोलो, ग्लोबल वार्मिंग, करप्शन, वर्क फ्रॉम होम एंड क्रिकेट इन इंडिया, एंड आई गेस यू विल बी इम्प्रूविंग विद टाइम. राइट? सो गाइस, बस यही चीज़